आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान योग की बात करेंगे हम दोस्तों। ये चौथा अध्याय है, द वे ऑफ नॉलेज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अध्याय है ये। तो हम बात करेंगे ज्ञान योग की। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे घर के बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, पीछे खटर पटर की आवाजें आए। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। करना है चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि भैया जून तक 1 मिलियन तो करवाओ कम से कम। तो ज्ञान योग की बात करें, यहां पे भगवान कृष्ण ज्ञान के बारे में बताते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ज्ञान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक ट्रेडिशन है। अर्जुन को बताते हैं कि ये ट्रेडिशन है। राम, कृष्ण, बुद्धा, ये सब कौन थे? प्रिंस, राजा, लेकिन इनको हाईएस्ट विजडम मिला, इनको ज्ञान मिला। देखो, ज्ञान जो है ना वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाता रहता है, बहुत ज्यादा जरूरी भी है। वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए विजडम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन जब भी टीचिंग धुंधली होती जाती है या कुछ ऐसा पढ़ाया जाता है जो गड़बड़ हो, या जब ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज कहीं ना कहीं विलुप्त होती जाती है, तभी टीचर आते हैं। और कृष्ण अपने आप को एक टीचर बोल रहे हैं, यानी कि गुरु सबसे बड़ा है। ज्ञान, सही ज्ञान, ज्ञान नहीं, सही ज्ञान आपको कौन दिखाएगा, दिलाएगा? आपका गुरु। और अर्जुन के गुरु कौन है? कृष्ण। इस ज्ञान से लोग जागते हैं, लोगों का इग्नोरेंस हटता है, लोग अवेयर होते हैं। सही ज्ञान, फिर से बोल रहा हूं, ज्ञानी होना जरूरी नहीं है। 100-200 किताबें पढ़ ली और आतंकवादी हो गए, ये ज्ञान क्या, काहे का ज्ञान है? ये ट्रेडिशन है, ये परंपरा है और ये सबसे ऑथेंटिक है। ये रियलिटी है। ये सही ज्ञान से आप बता सकते हैं रियल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। सही और गलत में फर्क जब आप समझ जाएंगे ना, तब आप ज्ञानी हैं, आपको हाईएस्ट विजडम मिला है। और हमारे जितने अवतार लिए हैं, अवतार की बात मैं अगले पार्ट में करूंगा, उन सब में एक कॉमन बात है, वो सब ज्ञानी थे। हाईएस्ट विजडम उन्होंने अचीव किया। और जब जब ये चीजें धुंधली होती जाती हैं, जब जब समाज खतरे में होता है, तभी नए टीचर्स आते हैं। और नए टीचर्स, नए गुरु जो हैं, वो सही ज्ञान को देते हैं। तो ये अध्याय शुरू ही यहां से होता है। ये गुरु की बात करते हैं। भगवान कृष्ण गुरुओं का इंपॉर्टेंस बताते हैं और बताते हैं कि ज्ञान ऐसा नहीं कि कोई नया ज्ञान, यहां पे पुराने ज्ञान को ही बताया जा रहा है। पुराने ज्ञान को ही मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, मैं ये ज्ञान ये बहुत पहले से है, कोई नया तो है नहीं। गीता का 3-4-5 हजार साल का ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं, और मेरे बाद जो भी गुरु आएंगे वो भी यही ज्ञान देंगे। तो ज्ञान तो ट्रेडिशन है ना, ये तो पास हो रहा है भाई। देखो, ये इम्पेरिशेबल है, कभी खत्म नहीं होगा। ये योग जो है, ये विवासवान को पास हुआ, विवासवान ने मनु को बताया और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया, जहां से भगवान राम आते थे। तो वहां से ज्ञान जो है वो पास होता जा रहा है। वेदों का ज्ञान, वेद सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। भारत का इतिहास बहुत ही शानदार, बहुत ही महान है। भारत का इतिहास बहुत बड़ा है। भारत से ही सब लोग पढ़ के गए हैं। आपको शायद विश्वास नहीं होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब यूरोप स्ट्रगल कर रहा था, हर कोई वहां पे सभ्यता शुरू हो रही थी, हम डेवलप हो चुके थे। वेद सबसे पुराने हैं। और एक समय भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, जब कहीं पे यूनिवर्सिटी थी नहीं। मतलब भारत पहले का अमेरिका था, ये हिसाब किताब रहा है। तो टीचिंग क्या है? ये ज्ञान जो है वो टीचर्स स्टूडेंट्स को देते हैं। पहले हमारा टीचिंग मेथड बहुत बढ़िया होता था। पहले मंदिरों में पढ़ाई होती थी। मंदिरों हमारे, अगर आप एंशिएंट स्टडी की बात करें तो मंदिरों में, मंदिर खाली पूजा करने का घर नहीं थे, बल्कि वहां पे पढ़ाया भी जाता था। और वहां पे कोई कास्टिज्म नहीं था, किसी भी कास्ट के लोग आ सकते थे, मंदिरों में पढ़ सकते थे। गुरुकुल शिक्षा होती थी, ओपन स्पेस में पढ़ाया जाता था, नेचर के करीब, पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता था, ताकि सारा ज्ञान मिल सके। आज सब कुछ बदल गया है। जब मैकॉले आया तो मैकॉले ने
साफ साफ बोल दिया कि भारत का कोई इतिहास है ही नहीं, भारत कुछ नहीं है, इनकी कोई शिक्षा नीति नहीं है, और उसने पूरा वेस्टर्नाइजेशन शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आज हम डेवलप नहीं है। वेस्टर्नाइजेशन जरूरी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे ट्रेडिशन ज्यादा जरूरी हैं। तो ये जो एंशिएंट योग है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाया गया है, और इसको कौन सिखाता है? टीचर। इसको एक गुरु सिखाता है। इट इज हैंडेड ओवर फ्रॉम मास्टर टू प्यूपिल। एक टीचर स्टूडेंट को सिखाएगा, अब वो स्टूडेंट इस ज्ञान का प्रयोग करेगा अपनी जिंदगी में। तो टीचिंग है क्या? इट इज द रिन्यूअल, रीडिस्कवरी एंड रिस्टोरेशन ऑफ नॉलेज। पीढ़ी दर पीढ़ी जो नॉलेज चली आ रही है, उसी की ही रिन्यूअल, रीडिस्कवरी। लगातार आप, अब जैसे गीता है, आप 10 बार गीता को पढ़ेंगे, आपको अलग अलग चीजें मालूम चलेंगी। एक बार पढ़ेंगे ठीक है, दूसरी बार पढ़ेंगे कुछ नया मालूम चलेगा, नई नई डिस्कवरी के। इसीलिए तो कहते हैं ना रिसर्च। हमारे पास जो ज्ञान है, हम उसकी रिसर्च करते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या मिल सकता है हमको, क्योंकि ज्ञान की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। उन ब्रांचेस को आप एक्सप्लोर करो, एंड दैट इज पॉसिबल थ्रू टीचर्स। और टीचर्स का काम यह है सही ज्ञान देना, उल्टा ज्ञान ना देना। जो उल्टा ज्ञान दे वो टीचर ही नहीं है। तो जितने भी टीचर्स, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे वो महावीर हो, ये पुरानी ही टीचिंग्स को पढ़ा रहे हैं, जो टीचिंग्स चली आ रही हैं। फिर बहुत सारी टीचिंग्स तो रेवलेशंस पे बेस्ड होती हैं। भाई धार्मिक ग्रंथ तो रेवलेशंस पे लिखे गए हैं ना। इनफैक्ट कुरान भी रेवलेशन, डिवाइन रेवलेशन पे लिखी गई है। भगवान ने उनको बता, वो सब छोड़िए, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने ये बोला है कि मुझे विजन्स आए हैं। राम अनुजम बोलते थे, वो माता की पूजा करते थे ना, वो बोलते थे कि मेरे सपने में देवी मां आती हैं और मुझे इक्वेशंस बताती हैं। तो ये रेवलेशंस भी एक तरीके की टीचिंग्स है, लेकिन रेवलेशंस आते किसको हैं? जिनका हार्ट प्योर होता है, जो सही ज्ञान को तलाश करते हैं। एक सेल्फ कम्युनिकेशन है, तब वो परमात्मा आपको बताता है, ये एनर्जी आपको बताती है, क्योंकि आप पूरी तरीके से सिंक्रोनाइज्ड हो चुके होते हैं। जिस तरीके से जीसस ने बोला था कि जिसके दिल में सच्चाई है वही मुझे पा सकता है, तो जिसके दिल में सच्चाई है वो भगवान से डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, भगवान उनकी मदद करता है। जिसके दिल में पाप है, लालच है, उनकी मदद नहीं करेगा। तो भगवान को पाने का रास्ता ज्ञान है, और ज्ञान आता है टीचिंग से। लेकिन दोस्तों, इस ज्ञान को बहुत सारे चीजों में बांटा गया है। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, 3 श्लोक हमने कवर कर दिए। श्लोकों को मैं बताता नहीं हूं दोस्तों, देखिए अगर मैं हर एक श्लोक को रिसाइट करूंगा ना, तो फिर वो लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं श्लोकों का इंटरप्रिटेशन आपको डायरेक्ट बताता हूं, लेकिन कुछ श्लोकों को मैं रिसाइट भी करता हूं। तो अब अगले पार्ट में हम जानेंगे अवतार, क्यों भगवान कृष्ण अवतारों के बारे में अर्जुन को बताते हैं। जो 10 अवतार अर्जुन को दिखाए, क्यों ऐसा करना पड़ा, और कैसे आपका पुनर्जन्म आपका इस जन्म से रिलेटेड है, और उसमें ज्ञान का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये हम बताएंगे अगले पार्ट में। तो रुके रहिए, वेट करिए, अगला लेक्चर आएगा 24 तारीख को। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।